Look, I think peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. Thanks so much. अभी हाल ही में चंद मिनट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक्समैन के तरफ से जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। देर आए दुरुस्त आए, 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग जख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहां भी और वहां भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा जरूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के जरिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये खुद ही एक बड़ा भाई बन के इस रीजन का, मैं नहीं कहती खाली पाकिस्तान का बड़ा भाई, मैं कहती हूँ पूरे रीजन में जो इसमें हमारे जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका बड़ा भाई बनना चाहिए हमारे मुल्क को। न सिर्फ अपने मसले मसाइल बल्कि पूरे इस रीजन के खिते के मसले हल करने चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसमें वो पावर है, इस मुल्क में वो एक सॉफ्ट पावर है, ये वो कर सकता है। तो अब जो भी कुछ हो गया, मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये खुशी का दिन है, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग आगे ही चली जाती तो ये न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। I congratulate both sides. I'm glad that there is a ceasefire, because now I won't see the kind of loss of lives of innocent people who have nothing to do with the war. It's the soldiers who are martyred. It are innocent people who are killed, children, women, elderly people who have nothing to do with this conflict. And why should that happen? The reason why it has happened is because from Pakistan, the territory of Pakistan, you have terrorist activities. This has not happened for the first time. It's been happening for decades now. They must stop this. They must make sure that these terrorist camps are done away with, and that they don't become the hotbed of terrorism in this country. As long as that continues, this conflict will continue, and a temporary ceasefire will never be permanent.